हेलो स्टूडेंट, मैं संजय गुप्ता। आज से मैं कंप्यूटर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। इस सीरीज़ में कंपटीशन में पूछे जाने वाले कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो सिलेबस होगा उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और बहुत ज़्यादा ही फेमस प्रेजेंट टाइम में एक सिलेबस बहुत ही ज़्यादा फेमस एक कोर्स है जो CCC है, जैसे BCC है, ECC है। इनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मतलब सिलेबस होगा उन सभी को मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं, जैसे कंप्यूटर का कोर्स है, कंप्यूटर की सीरीज़ है, तो कंप्यूटर से पहले कंप्यूटर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले क्या कंप्यूटर होता है, तो प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले हम इस चीज़ पर ध्यान देंगे। पहले हम कंप्यूटर को ऑब्जर्व करेंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए कैसे है, कैसे कैसे हम उसका यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आप प्रेजेंट टाइम में जो भी कार्य करते हैं उसमें ज़्यादातर जो कार्य जो होते हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो भी वर्क ज़्यादातर डिजिटल वर्क होते जा रहे हैं, तो डिजिटल वर्क में कंप्यूटर होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप प्रेजेंट टाइम में अगर आपको मान लीजिए किसी शॉप पर जाते हैं और सामान खरीदते हैं, सामान खरीदने के बाद कंप्यूटर से आपको एक बिल निकाल के दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, बिलिंग करने के लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। आप किसी मॉल में जाते हैं या किसी भी मतलब शॉप में जाते हैं जहाँ डिजिटल पेमेंट करते होंगे, तो डिजिटल पेमेंट करने के लिए आपने क्या किया, तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया। तो मोबाइल फ़ोन क्या है, एक तरीके से कंप्यूटर है। बिलिंग करने के लिए उसमें कैसे यूज़ हुआ, तब भी कंप्यूटर का यूज़ किया गया। तो मान लीजिए जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं उनमें सब भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई वीडियो देखनी है, तो वीडियो देखने के लिए आप अगर मोबाइल से देख रहे हैं तो मोबाइल भी हमारा पहले भी बता चुका मैं कंप्यूटर है। या आप लैपटॉप पर देखते हैं तो लैपटॉप भी हमारा क्या है, कंप्यूटर ही तो है। इस प्रकार से हम बहुत सारे कार्य हैं, जैसे कि हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, या हमें किसी आइडियो को सुनना हो, या मान लीजिए कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, या हमें कभी ऑनलाइन कोई भी स्टडी करनी हो, या ऑनलाइन कोई भी फॉर्म भरना हो, या रेलवे टिकट बुक करनी हो। तो कहने के मतलब ये सब डिजिटल कार्य होते हैं और इन सभी डिजिटल कार्य के लिए हमें कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हो गया, यूज़ हो गया, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, उस जैसे हमने ऑब्जर्व किया उस आधार पर है। तो लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट दे देता है। तो कहने का मतलब क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र से डेटा इनपुट करता है, मतलब कंप्यूटर से डेटा ले लेता है, फिर क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है, और प्रोसेस करने के बाद क्या कर देता है, आउटपुट दे देता है, एक मीनिंगफुल आउटपुट दे देता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूज़र द्वारा डेटा को इनपुट करता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। एग्जाम्पल के रूप में 2 नंबर को मैं लेता हूँ, जैसे 2 और 3 को लिया मैंने, तो 2 और 3 हमारे लिए क्या हुआ, इनपुट हुआ। इन 2 और 3 को हमने ऐड किया। जब हमने ऐड किया तो क्या हुआ, जो ऐड कर रहे होते वो हो गई प्रोसेसिंग। इसके बाद जो रिजल्ट आया 5, 2 + 3 हमने ऐड किया तो 5 आ गया, तो 5 हमारा क्या हो गया, एक आउटपुट हो गया। इसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो इनपुट आता है, फिर इनपुट को क्या प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद क्या किया जाता है, उसको आउटपुट कर दिया जाता है। तो कंप्यूटर का काम है डेटा को इनपुट करना, प्रोसेस करना और एक मीनिंगफुल रिजल्ट देना। तो ये क्या है, मेन कंप्यूटर का कार्य है। अगर बात की जाए कंप्यूटर शब्द की, तो कंप्यूटर जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूट नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो कंप्यूट मतलब हो गया गणना करना। तो उसी प्रकार तो कंप्यूटर को मतलब गणना करने वाला क्या होगा, कंप्यूटर। जैसे आपने देखा होगा टीच मीन्स क्या होता है, टीच मीन्स होता है पढ़ाना, तो टीचर मीन्स क्या होता है, पढ़ाने वाला। रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, तो रीडर मीन्स पढ़ने वाला। अच्छा, तो राइट मीन्स क्या होता है, लिखना, और राइटर मीन्स लिखने वाला, मतलब लेखक कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर चीट करता है, चीट मीन्स क्या होता है, धोखा देना, और चीटर मीन्स धोखा देने वाला। उसी प्रकार से क्या है, कंप्यूट मीन्स गणना करना, कंप्यूटर मीन्स गणना करने वाला। तो एक ऐसी मशीन जो गणना करने के लिए यूज़ की जाती है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर कह सकते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर पहले जो बना था, शुरुआत में बना था, तब इसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। पर प्रेजेंट टाइम में हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, प्रेजेंट टाइम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं अलग अलग कार्य के लिए। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाना हो, या वीडियो देखनी है, या ऑडियो सुननी है आपको, या आपको कोई भी डिजिटल काम करना होगा, उस सभी में क्या होगा, कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है।
तो ये क्या होता है, ये सारे कार्य कंप्यूटर करता है, लेकिन ये मॉडर्न कंप्यूटर करता है। लेकिन जब शुरुआत में कंप्यूटर बना था तो उसमें सिर्फ कैलकुलेशन की जाती थी, सिर्फ गणनाएँ करने के लिए यूज़ किया जाता था सिर्फ। इसके बाद अगर बात की जाए कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में, तो कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म है तो वो देखिए जो कंप्यूटर में स्क्रीन में नज़र आ रही है, ये क्या है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म। तो इसको बताता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलर, U फॉर यूज फॉर, T फॉर ट्रेड, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। तो इन शब्दों को हम अगर एक सेंटेंस में लिखें तो इसका मतलब क्या होगा। तो पहले हम इस सेंटेंस को बनाते हैं, इन शब्दों को सब एक सेंटेंस में लिखता हूँ। तो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। तो कहने का मतलब कॉमनली ऑपरेटेड मशीन, एक साधारण रूप से यूज़ होने वाली मशीन, पर्टिकुलर यूज्ड फॉर मतलब जिसका उपयोग विशेष रूप से ट्रेड मतलब व्यापार मतलब बिजनेस में किया जाता है, ई फॉर एजुकेशन मतलब शिक्षा में किया जाता है, और फॉर रिसर्च मतलब किसी भी प्रकार की खोज में किया जाता है। तो कहने का मतलब इन शब्दों को अगर एक डेफिनेशन में जो बनाया तो क्या होया, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कहने का मतलब ये है कि एक साधारण से यूज होने वाली मशीन जिसका विशेष रूप से यूज जो किया जाता है हमारे व्यापार में किया जाता है, शिक्षा में किया जाता है, ये किसी भी प्रकार की खोज में किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी फुल फॉर्म। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। उसमें कंप्यूटर का इतिहास पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे मतलब इतिहास के कुछ ऐसे सन वगैरह हैं जो आगे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करूँगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी प्रकार का आपको क्वेश्चन है या अगर आपको किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आया तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है इसमें आप कमेंट करके आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद।